अगला इलस्ट्रेशन 21 नंबर। जो ये सवाल है JEE में आया हुआ सवाल है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इसके बारे में एक एक्स फैक्टर होगा। ठीक, तो यहाँ तुम देखोगे हम लोग चलो सवाल बनाते हैं पहले, उसके बाद बनाने के दौरान ही मैं तुम्हें चीज़ें बताता चलता हूँ। देखो, एक थिन रॉड है, इस बार कैसा लॉन्गिट्यूडनली ऑब्जेक्ट को रखा गया है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ठीक, दिस इज़ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, थिन रॉड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ठीक, ऑफ लेंथ बोला जा रहा है उसकी f/3 है, जहाँ की f उसका मिरर का कनकेव मिरर का फोकल लेंथ है। ठीक, इस प्लेस्ड अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, मतलब लॉन्गिट्यूडनली रखा गया उसको, है ना। सच दैट इट्स इमेज, अब सारा गेम एक्चुअल में इस स्टेटमेंट का है, सच दैट इट्स इमेज विच इज़ रियल एंड इलोंगेटेड जस्ट टचेस द रॉड। तो इसी एक स्टेटमेंट ने असल में जो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जब स्टूडेंट्स ने इसको पहली बार एनकाउंटर किया होगा, तब इसी एक स्टेटमेंट को क्रैक करने के लिए उनको जो समय लगा होगा, जो कि 5 से 10 मिनट होना चाहिए, 5 मिनट लग सकता है, हो सकता है लग जाए, 5 मिनट लग जाए मैक्सिमम, है ना। 5 मिनट के अंदर तो ये चीज़ हो जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ही तुमको ऐसा दे दें कि U दे दिया है, V दे दिया है और F निकाले, ऐसा बोलेगा। तो यहाँ देखो, है ना, बोला जा रहा है एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उसका एक कोना, ठीक है, ऑब्जेक्ट का एक कोना इमेज के कोने से टच कर रहा है, मतलब कोइंसाइड कर रहा है। तो देखो मामला कैसे चल रहा है। सवाल को तुम 2-4 बार अच्छे से पढ़ लेना पहले। अब देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुम्हें। लेट्स से ये मिरर बनाया तुमने, ठीक है, ऐसा। तो अब क्या है, तुम खुद देखो, ये हो गया P, दिस इज़ F, दिस इज़ C, ऐसा कुछ। ठीक, अब देखो मेरी बात, जो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, अगर मान लेते हैं ऐसा, अगर ऑब्जेक्ट मैंने अगर रखा, तो ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ए बी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कैसी आती है, वो आती है कुछ इस प्रकार की, ऐसा कुछ, ये ए डैश, तो ये बी डैश। ठीक, मतलब इसकी इमेज बनती है पीछे और इसकी इमेज ऐसा बनती है सामने। ठीक, इस पर हम लोग बहुत बार ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं प्रायर वीडियोस में। ठीक, अच्छा, तो अभी देखो कब ऐसा होगा कि इमेज जो कि रियल है, एलोंगेटेड है, जस्ट टचेस द रॉड। तो इमेज का रियल होना और इलोंगेटेड होना ये बताता है, इमेज इलोंगेटेड है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन, पहले तो ये बात अच्छे से समझ लो, इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर। क्यों ऐसा? क्योंकि फोकस और सेंटर के बीच में अगर मैं रॉड को रखूँगा तो इमेज देखो कहाँ से कहाँ तक बनेगी, सेंटर से इन्फिनिटी तक, समझे। तो यहाँ सबसे पहली बात तो ये समझनी ज़रूरी है ना, रीज़न इसका दैट अगर ऑब्जेक्ट तुम खुद सोचो बिटवीन फोकस एंड सेंटर अगर है, तो इमेज कहाँ से कहाँ तक बनेगी, बिटवीन सेंटर टू नेगेटिव इन्फिनिटी, है ना। और उसी का उल्टा, ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव इन्फिनिटी से सेंटर के बीच में है, तो इमेज कहाँ से कहाँ तक बनेगी, फोकस से सेंटर के बीच। अब मेरे को बताओ वेदर दिस केस 1 और दिस केस 2 दोनों में से इलोंगेशन कहाँ पर हो रहा है, एज केस 1 is elongation, therefore object is kept between focus and center। ठीक, बहुत ज़रूरी, अत्यंत ज़रूरी बात है ये। ठीक, अच्छा, तो अभी मामला ये है,
इमेज रियल है और इलोंगेटेड है, इससे मैं ये तो समझ गया रियल है, इसका मतलब फोकस और सेंटर के बीच में होगा, या तो फिर सेंटर से इन्फिनिटी के बीच में होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी के बीच में होगा। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ है ना, इलोंगेटेड है, इसका मतलब कैसा है, रियल है, इसका मतलब तो सबसे पहला तो ये हो गया, इफ़ इमेज इज़ रियल, है ना, देन ओनली टू पॉसिबल केसेस, माइनस इन्फिनिटी से सी या फिर बिटवीन एफ एंड सी, ऐसा है कि नहीं, ठीक है बात, ऐसा बिटवीन एफ एंड सी या फिर ऐसा, ठीक, ये बात है, इसको ओपन कर लेते हैं ये ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, तो एक कोना अगर ऑब्जेक्ट का दूसरे उसके एक कोने इमेज से टच अगर कर रहा है, तो ये तभी हो सकता है जब ए और ए डैश कंसाइड करेंगे, समझ रहे हो, ए एंड ए डैश मस्ट कंसाइड विथ ईच अदर। तो इसकी जो इमेज है उसको मैं ऐसा बना लेता हूँ, ये देखो, ऐसा कर लेते हैं अपन, ठीक, ये देखो, ये है f/3 का ऑब्जेक्ट है और इसकी जो इमेज है वो बन रही है ऐसी, रियल इलोंगेटेड, है ना, ऐसा कुछ, ठीक, ये हो रहा तुम्हारा इमेज, इसको बोल देता हूँ मैं ए बी, और यही चीज़ रहेगी तुम्हारे पास ए डैश बी डैश के बराबर, ठीक, सेंटर को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ये हो गया मेरे पास सेंटर, तो ये हो गया मेरे पास फोकस, ठीक है। अच्छा, ये मामला है पूरा का पूरा। तो बी की इमेज कहाँ पर बन रही है, बी डैश पर, और ए की इमेज कहाँ पर बन रही है, ए डैश पर, ऐसा, ये है मामला, ठीक। अच्छा, फोकल लेंथ तुमको स्मॉल एफ दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले ये जो दूरी है बीपी, ये कितनी हो जाएगी तुम खुद देखो, है? ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाता है 2f माइनस f/3, ठीक, ये दूरी हो जाएगी, एक सेकंड, ठीक है ना, पोल से सेंटर पीसी कितना है तुम्हारे पास, 2f है, यहाँ देखो, पोल से सेंटर तुम्हारे पास कितना है, 2f है, इसका मतलब जो ये बीच की जो दूरी है बीपी, बीपी कितना हो जाएगा, ये बोल रहा हूँ मैं, बीपी का मतलब ये वाली चीज़, ये हो गया बीपी, ठीक। तो ये चीज़ कितनी आ रही है, ये हो गया बीपी, ठीक। अच्छा, अभी ध्यान से देखो, बी की जो इमेज है वो बन रही है बी डैश पर। अच्छा, ए की जो इमेज है, ए कहाँ पर लोकेटेड है रे बाप, अच्छा ठीक है, यार एक सेकंड, ये साले ए डैश और ये बी डैश होगा ना भाई, क्या दिमाग ख़राब है यार, ये ए डैश होगा भाई, मेरे को लगा बहुत देर से कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ये ए डैश और ये बी डैश है कि नहीं ना, ठीक है। तो बी का बी डैश पर इमेज का बनना, तो बी वाली जो पोजीशन है वो कितनी आ रही है तुम्हारे पास, ये आ गया 5f/3 आ गया है,
ठीक, अभी देखो ये जो रॉड का कोना है यहाँ, ये जो रॉड का कोना है बी, ये कितनी दूरी पर है? ये हो गया तुम्हारा 5f/3 दूरी, है ना, ये इतनी दूरी पर है। ठीक, और इसके द्वारा जो इमेज बन रही है बी डैश, वो कहाँ पर बन रही है? दिस इज योर बी डैश। तो बी डैश बन रहा है तुम्हारे पास, इसको मैं बोल देता हूँ, बी डैश मुझे पता नहीं है एक्चुअल में, तो इसका फोकल लेंथ हो जाता है एफ। ये हो गई पोजीशन ऑफ बी। वी मुझे पता नहीं है, निकालना है पोजीशन ऑफ बी डैश। अच्छा, फोकल लेंथ कितना है? -f। ठीक, तो इन सारी चीज़ों के साथ v इक्वल्स टू, ये मैं बोल सकता हूँ, तो दिस नाउ बिकम्स uf अपॉन u माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ऐसा। ठीक, तो ये v आ जाता है, ये आ रहा है, ये माइनस माइनस तो हटा लेते हैं। ठीक है, ये हो जाता है 5f/3 टाइम्स f डिवाइडेड बाय -2f/3 ऐसा। ठीक, तो ये हटा लो, f और f हटा लो, इसका मतलब ये हो जाएगा 5f मल्टीप्लाइड बाय 3/2 विद अ माइनस साइन। ठीक, तो ये हो जाता है 15f/2। अच्छा, अब जहाँ तक मैग्नीफिकेशन की बात है विद अ माइनस साइन, मैग्नीफिकेशन तुम देखो इतना बता सकते हो, मैग्नीफिकेशन के लिए देखो क्या करो, जो लेंथ ऑफ इमेज आ रही है कितना हो गया देखो, 2f, है ना, और a डैश बी डैश की जो लेंथ आएगी दैट विल बी इक्वल टू 15f/2 -2f, है कि नहीं? तो ये हो जाता है 11f/2। ठीक, और जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज़ f/3। ठीक, तो जो मैग्नीफिकेशन होगी, है ना, वो कितनी हो जाएगी? इसको चेक कर लें दो एक बार मेरे को।
ठीक है, ए डैश बी डैश तो ठीक अपन ने निकाला है। ए बी भी अपन ने ठीक निकाला है। ए बी तो वैसे दिया ही हुआ है। लेंथ असल में, एक मिनट रुको, थ्री बाई टू नहीं होगा यार, ये मैंने कचरा कर दिया। 3/2 नहीं होगा, यहाँ से मिस्टेक कर दी। 3 तो कैंसिल हो चुका है ना, तो -5f/2 है ये। क्या मैं भी यार, ठीक, ये हटा लो यहाँ से। तो ये 5f/2 होगा, 5f/2 होगा, है ना। तो ये चीज़ f/2 हो जाएगी। देयरफॉर मैग्नीफिकेशन, है ना, बनता है हमारे पास लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, that is coming out to be f/2 divided by f/3, that becomes f/2 into 3/f। ये हट जाता है, that is 3/2। ठीक, ये मैग्नीफिकेशन आ रहा है तुम्हारा, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, अच्छा, इतनी देर अब मैं क्यों लटक गया यहाँ पर, सिली सी एक मिस्टेक हो जाने की वजह से। ये 3 एक्चुअल में कैंसिल ऑफ हो गया था, मैं उसको कैंसिल नहीं कर रहा था। ठीक है, ये है मैग्नीफिकेशन दोनों का, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसा रहेगा मामला। यहाँ तुम देख सकते हो, ये है रॉड, है ना, और ये ठहरी उसकी इमेज, है ना, ऐसा। ठीक है, ठीक है देन। तो मैग्नीफिकेशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 3/2। ठीक, ठीक है देन। अगले सवाल